कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की तेज, लॉन्चिंग पैड पर प्रशिक्षित आतंकी तैयार। जम्मू में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, 1 करोड़ से अधिक के जेवर व नकदी उड़े ले गए चोर। यूएन में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दिखाया कनाडा को आईना, कहा अपने देश में कट्टरपंथ और पूजा स्थलों पर हमले रोके। और बिहार में बालू माफिया की मनमानी, दरोगा की कुचल कर ली जान, अवैध बालू ले जाते ट्रैक्टर को रोकने पर ली जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की लेटेस्ट अपडेट के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो कश्मीर में आतंकवाद की कमजोर पड़ती जड़ों से बौखलाए पाकिस्तानी आकार रणनीति बदलते हुए ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने की फिराक में है। नियंत्रण रेखा से ही घुसपैठ की कोशिशें अधिक हो रही है। इस साल अब तक 40 से अधिक आतंकियों को एलओसी पर मार गिराया गया है। इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी थे। पिछले वर्ष घुसपैठ की 12 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 18 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। सीमा पार उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा व बांदीपुरा में 50 से अधिक लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से सक्रिय है। अकेले कुपवाड़ा से लगती एलओसी पर 16 लॉन्चिंग पैड है, जहां प्रशिक्षित दहशतगर्द कश्मीर में दाखिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर इस साल घुसपैठ की कम से कम 10 कोशिशों में 28 आतंकवादी मारे गए। बर्फबारी शुरू होने से पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह से घुसपैठ की लगातार कोशिशें शुरू हो गई। इसके अलावा जम्मू संभाग के पुंछ तथा राजौरी नौशेरा से घुसपैठ के लिए आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है। पुंछ इलाके से सेना की मूवमेंट की जानकारी के लिए भी कई बार गाइडों को भेजा जाता है। आपको बता दें, पुंछ में पैर से दिव्यांग घुसपैठिए पकड़ा गया था, जो बाद में अफगानी मूल का अल बद्र का कमांडर निकला। सेना व पुलिस ने पूछताछ के आधार पर यह पता लगाया है कि वह इलाके में सेना की गतिविधियों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयास के तहत आतंकी व ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया है। इस साल 200 से अधिक आतंकियों, मददगारों तथा ओजीडब्ल्यू को पकड़ा गया है। इनसे भारी मात्रा में असला तथा गोला बारूद बरामद किया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आतंकियों ने अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश के तहत टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक पुलिसकर्मी व एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी, जबकि हमले में घायल एक पुलिस इंस्पेक्टर अभी भी जीवन से संघर्ष कर रहा है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो दीपावली की रात जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित गुमेंट बाजार में शातिर चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में सेंधामारी कर करीब 1 करोड़ के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना स्थल से 300 मीटर दूर गुमेंट और 500 मीटर दूर हरी मार्केट पुलिस चौकी स्थित है, परंतु किसी को इस वारदात की भनक भी नहीं लगी। दुकान मालिक का कहना है कि इस वारदात में आरोपियों ने करीब 90,000 के सोने के गहने, करीब 7 किलो चांदी व 6 लाख रुपए की नकदी उड़ाई है। सराफा एसोसिएशन का दावा है कि वर्ष 2008 में लखदता बाजार में हुई चोरी के बाद ये सबसे बड़ी वारदात है। दुकान मालिक के अनुसार गुमेंट बाजार में राम कपूर एंड सन्स ज्वेलर्स नाम की 70 साल पुरानी दुकान है। रविवार को दीपावली पूजा के बाद शाम 7 बजे दुकान बंद की गई। सोमवार सुबह जब दुकान खोली तो सारे शोकेस खुले पड़े थे, जेवरात गायब थे, काउंटर का ताला टूटा हुआ था, इसमें रखी नकदी भी गायब थी। दुकान के काउंटर के पीछे की दीवार टूटी हुई थी। इसके अलावा दुकान में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त थे। दुकान मालिक का कहना है कि चोर करीब 1.5 किलो सोना, 6 से 7 किलो चांदी और 6 लाख रुपए की नकदी ले गए हैं। वह सेंधामारी कर दुकान में घुसे। ऐसा लगता है कि चोरों ने पहले किसी समय आकर दुकान की रेकी की है। उन्होंने तुरंत पुलिस को वारदात के बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास का पता लगाने की कोशिश की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच एफएसएल की टीम ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए। एडीपीओ उत्तर सुनील केसर ने कहा कि सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है, जरूरी सबूत जुटाए गए हैं और पूछताछ जारी है। चोरी हुए सामान का आंकलन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार
पुलिस ने गुमेंट और आसपास के क्षेत्रों से चोरी के पुराने मामलों में शामिल करीब 6 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस दुकान में चोरी हुई है उसके पीछे से गुजरने वाली गली काफी सुनसान रहती है। दुकान में जहां सेंधामारी की गई है वह थोड़ी ऊंचाई पर है। ऐसे में अंदेशा है कि वारदात में कई लोग शामिल रहे होंगे जिन्होंने सीढ़ी या अन्य किसी मदद से ऊंचाई पर दीवार तोड़ी, उसके जरिए दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से भाग निकले। बात करें अब देश की खबर की, तो भारत कनाडा के जारी विवाद के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को आईना दिखाया है। भारत ने एक बड़े कूटनीतिक कदम के तहत संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को पूजा स्थलों और घृणा अपराध को रोकने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पर चर्चा में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनीतियों ने कनाडा को कुछ सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजनायक मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भारत की कनाडा को सलाह है कि वह अपने घरेलू ढांचे को मजबूत करे, जिससे बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल ना हो सके, साथ ही कट्टरपंथ को बढ़ावा ना मिले और हिंसा ना भड़के। भारतीय राजनायक ने कहा कि कनाडा में पूजा स्थलों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को भी रोका जाना चाहिए। घृणा अपराध और घृणा भाषणों को रोकने के लिए कानूनन मजबूत करने चाहिए। बांग्लादेश के राजनायक अब्दुल्ला अल फरहाद ने कहा, कनाडा को रंग-भेद, घृणा अपराध और प्रवासी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश ने कनाडा को कार्बन उत्सर्जन कम करने की भी सलाह दी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने को भी कहा। श्रीलंका के राजदूत थिलिनी जयशेखरा ने कनाडा से कहा कि प्रवासी कामगारों और उनके परिजनों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, साथ ही रंग-भेद, भेदभाव भरी नीतियों के खिलाफ और प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्ते इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की बीते जून महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में खड़े होकर इस हत्या में भारत का हाथ बताया था। हालांकि भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। इसके बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं स्थगित कर दी थी। हालांकि बीते दिनों वीजा सेवाएं फिर से चालू कर दी गई हैं। अब बीते शनिवार को कनाडा के पीएम ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाया और भारत द्वारा कनाडा के 40 राजनयिकों की राजनयिक इम्यूनिटी खत्म करने के फैसले को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बता दिया। कनाडा पीएम ने यह भी कहा कि अगर बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर, तो बिहार में बालू माफियाओं की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। अवैध खनन के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जमुई की गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहलिया टांड गांव के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार गहरी थानी के अपर थानाध्यक्ष प्रभात रंजन व एक जवान को कुचल दिया। इसमें दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जवान की हालत गंभीर है। उधर हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इधर घटना में घायल हुए एक होमगार्ड जवान का इलाज शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक दरोगा की पहचान वैशाली जिले के महनार निवासी प्रभात रंजन के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सीपी डॉक्टर शौर्य सुमन, मुख्यालय एसडीपीओ अभिषेक कुमार सिंह समेत पुलिस की कई वरीय पद अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि दरोगा प्रभात रंजन जुमाई के गरही थाने में अपर थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना मिली कि माहौल टांड नदी से अवैध बालू तस्करों द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है। सूचना के बाद होमगार्ड जवान राजेश कुमार के साथ बाइक से छापेमारी के लिए माहौली टांड पहुंचे तो देखा कि अवैध बालू लोड ट्रैक्टर आ रहा था। अपर थाना अध्यक्ष ने ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर सवार ने अपर थाना अध्यक्ष को कुचल दिया।
इसमें दोनों घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जांच कर रहे चिकित्सक ने अपर थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल होमगार्ड जवान राजेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे शहर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उसके हालात गंभीर बने हुए हैं। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।